नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं विश्व इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि नेपोलियन के उदय में सहायक परिस्थितियां कौन सी थी। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी देश हो या कोई भी समाज हो, उसके उदय में अनेक परिस्थितियां सहायक होती हैं। उसी प्रकार से देखिए, नेपोलियन के उदय में 5 महत्वपूर्ण परिस्थितियां थी जो सहायक बनी। तो सबसे पहली परिस्थिति यह थी कि फ्रांस में क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी एवं 1789 ईस्वी से लेके 1798 ईस्वी तक वहां एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई थी। प्रत्येक क्षेत्र में नए नए प्रयोग हो रहे थे एवं स्थायित्व कहीं भी नहीं था। जनता इस परिस्थिति से ऊब चुकी थी एवं उसे अर्थात जनता को नेपोलियन अस्थायी शासन देने में समर्थ दिख रहा था। सबसे महत्वपूर्ण पहली परिस्थिति। दूसरी यह कि देखिए, फ्रांस में क्रांति एक बेहतर शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए हुई थी, किंतु क्रांति के बाद चारों तरफ आतंक, अराजकता एवं अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी। डायरेक्टरी के शासन में भी भ्रष्टाचार एवं आपसी संघर्ष था। अतः जनता को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो भ्रष्टाचार कम कर सके, अनुशासन ला सके एवं अस्थायी विधि व्यवस्था की स्थापना कर सके। तो ऐसी जनता की यह तलाश नेपोलियन के रूप में पूरी हुई। तीसरी महत्वपूर्ण परिस्थिति यह थी कि डायरेक्टरों के शासनकाल में फ्रांस की विदेश नीति बहुत ही कमजोर हो गई थी। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय देशों ने द्वितीय गुट तैयार कर लिया था एवं चारों तरफ से फ्रांस पर हमला प्रारंभ हो गया था। चारों तरफ से फ्रांस पर हमला प्रारंभ हो गया था। इस विकट परिस्थिति में जनता को नेपोलियन मुक्तिदाता के रूप में दिख रहा था, क्योंकि वह अपना प्रत्येक युद्ध जीत रहा था। ये थी तीसरी महत्वपूर्ण परिस्थिति जो नेपोलियन के उदय में सहायक बनी। अब देखते हैं चौथी परिस्थिति की। फ्रांस में प्रत्येक वर्ग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान नेपोलियन में देख रहा था। जैसे कि मध्यम वर्ग स्थायित्व चाहता था, अमीर वर्ग अपनी संपत्ति की सुरक्षा चाहता था, गरीब वर्ग सहायता चाहता था और जो फ्रांस के भगोड़े थे वो फ्रांस वापस आना चाहते थे। साहसी व्यक्ति विजय की उम्मीद लगाए हुए था। तो फ्रांस का प्रत्येक वर्ग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान नेपोलियन के रूप में देख रहा था। कहा भी गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पांचवी परिस्थिति कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद योग्यता के आधार पर पद प्राप्त होने की व्यवस्था की गई। नेपोलियन ने इस व्यवस्था का लाभ उठाकर उच्च सैनिक पद प्राप्त किया एवं अपनी योग्यता दिखाई। ये थी पांचवी परिस्थिति। और अंत में निष्कर्ष इस प्रकार हम देखते हैं कि नेपोलियन के उदय में अनेक परिस्थितियों ने सहायक भूमिका का निर्वहन किया। तो ये 5 महत्वपूर्ण परिस्थितियां थी जो नेपोलियन के उदय में सहायक बनी। नेपोलियन के संबंध में 3 महत्वपूर्ण बातों को बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि वो महान व्यक्तित्व था, महान योद्धा था। तो पहला देखिए कि जन्म उसका देखिए भूमध्य सागर के कोर्सिका द्वीप में हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी में, अर्थात फ्रांस की क्रांति के 20 वर्ष पूर्व। फ्रांस का सम्राट बना हुआ 1804 ईस्वी में। फ्रांस का सम्राट बना हुआ 1804 ईस्वी में और उसकी मृत्यु साउथ अटलांटिक अर्थात दक्षिणी अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप पर 1800
1821 ईस्वी 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। तो यह मोटा मोटा 3 तथ्य उसके जीवन से संबंधित याद रखना है। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।